जेसन क्या है? जेसन एक तरह से आपका क्या है, डेटा फॉर्मेट होता है। ठीक। जब भी हम किसी भी डेटा को ट्रांसलेट करना है, कि मान लो किसी को सेंड करना है या कहीं से आ रहा है तो उसको रिसीव करना है, जैसे कि एपीआई के थ्रू ही डेटा आता है, जेसन एपीआई। ठीक है। तो जेसन एक तरह से जब भी एपीआई डेटा हमको देता है तो जेसन फॉर्मेट में देता है। तो कह सके एक डेटा फॉर्मेट है जिसमें डेटा रहता है। और वो डेटा फॉर्मेट एक्चुअल में किसका है? जावास्क्रिप्ट का है। तो जावास्क्रिप्ट का जेसन एक तरह से क्या डेटा फॉर्मेट है जिसमें वो डेटा ट्रांसमिट करता है। एक्चुअल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन बोलते हैं इसको। ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो एक ओपन स्टैंडर्ड का मतलब कि आपके किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो तो सब में क्या होता है, एक कॉमन डेटा ट्रांसमिशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको हम जेसन बोलते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब सब में सपोर्ट करता है। पाइथन से भी सपोर्ट करेगा, पीएचपी भी सपोर्ट करती है इससे। पीएचपी जेसन फॉर्मेट को सपोर्ट करती है, फिर डॉट नेट लैंग्वेज सपोर्ट करती है। ठीक है। हाँ, हाँ, मोंगोडीबी में भी जेसन को सपोर्ट करता है, क्योंकि मोंगोडीबी एक तरह से क्या होता है, वो जो डेटा रखता है वो जेसन फॉर्मेट में ही रखता है। ठीक है। तो उसके लिए और इजी हो जाता है डेटा को सेंड करने का। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। उसके साथ साथ ये लाइट वेट होता है ट्रांसमिट करने में। देन ये टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। टेक्स्ट बेस्ड का मतलब कि हम इसको एक तरह से टेक्स्ट बेस्ड होता है जिसमें ज्यादा बर्डन नहीं होता या ज्यादा आपका ओवरलोड नहीं पड़ता सर्वर पे। कि इसमें इमेजेस, तो इमेजेस भी क्या होता है, एक यूआरएल फॉर्मेट में होता है जो डायरेक्ट इमेज ना दे करके आपको इमेज का यूआरएल दे देता है। एपीआई इसको बोलते हैं, या डेटा टेक्स्ट बेस्ड। ठीक है। और ह्यूमन रीडेबल का मतलब कि एक ऐसा फॉर्मेट होता है जिसमें एक तरह से हम खुद उसको पढ़ सकते हैं कि ये डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है। मतलब इंक्रिप्टेड नहीं होता, वो रीडेबल फॉर्मेट होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। और एक तरह से ये जो डेटा होता है ये एक्सचेंजिंग फॉर्मेट अक्रॉस मॉडर्न एप्लीकेशन। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैं एपीआई बना रहा हूँ जेंगो में, ठीक है, और उसको किसी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर को देना है जो अपने एक एंड्रॉयड ऐप में उसको प्लग इन कर सके, ठीक है, डेटा को। तो वो एक तरह से उसके डेटा को उसमें प्लग इन कर सकता है, उस एपीआई को, जैसा नहीं डेटा को वो ऐड कर सकता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा और इजी हो जाता है कि एक डेटा को दूसरे थर्ड पार्टी को प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब जैसे। ठीक है। अब कुछ डेटा होता है, जैसे कि मैं आपको एक डिफाइन करूं कि डेटा किस तरह के हम जेसन एपीआई को यूज करते हैं। तो थ्री जेसन एपीआई किस होते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको जेसन एपीआई मिल जाते हैं, जैसे देखो टू डू। अब यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर आपको मिल जाएगा, एक वेबसाइट है जिसमें आपके फ्री एपीआई होते हैं जिसको टेस्टिंग या लर्निंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये इसको क्या बोलते हैं? एपीआई। ये हमारा क्या है? एपीआई है जिसको जैसे ही मैं ब्राउजर में पुट करूंगा, वो जितने भी टूल्स होंगे, डमी टूल्स, वो मुझे ऐसे डेटा दे देगा। तो पहला ये टास्क है टू डू। दूसरा टास्क, टास्क टू, टास्क थ्री, टास्क फोर। ठीक। तो ये किस फॉर्मेट में रखा गया है? जेसन फॉर्मेट में, जिसमें की एंड वैल्यू फॉर्मेट में डेटा रहता है। और ये डेमो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कंप्लीटेड है टास्क, नहीं, फॉल्स है, कंप्लीटेड फॉल्स, कंप्लीटेड फॉल्स, मतलब कि कुछ में ट्रू लिखा है इसका मतलब ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये कुछ टास्क लिस्ट, टू डू ऐप बनाने के लिए मुझे टास्क लिस्ट चाहिए, इस तरीके के डेटा चाहिए, डमी डेटा चाहिए, तो ही हाँ। तो ये एपीआई, एपीआई किसको बोलते हैं? एपीआई नॉर्मली क्या होता है, यूआरएल होता है जिसको हम उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हमको डेटा रिस्पॉन्स में देता देता है। तो एक डेटा क्या है, हमको रिस्पॉन्स में मिल रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स में डेटा मिल रहा है। अब इसको डेटा को या एपीआई को टेस्ट करने के लिए हम एक एप्लीकेशन भी यूज करते हैं जिसको पोस्टमैन बोलते हैं। ठीक। तो हम इसको डायरेक्टली ब्राउजर में, ब्राउजर पोस्टमैन क्या होता है कि हमको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है। ठीक। ब्राउजर में वो चीजें हम नहीं यूज कर पाते, जैसे कि ब्राउजर में केवल हम गेट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे एक नया एक एपीआई डिफाइन करना है, टेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, एक नया हो जाएगा। और इसमें किस तरह का मुझे रिक्वेस्ट भेजना है, गेट, पोस्ट, पुट, टैग्स, डिलीट, हेड, ऑप्शन। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है, तो वो गेट रिक्वेस्ट पे काम कर रहा है। तो गेट सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ये यूआरएल उसके अंदर मैं पुट कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही सेंड करूंगा तो ये डेटा मुझे रिस्पॉन्स में यहाँ पे मिल जाएगा। 200 का मतलब ये 200 स्टेटस है, एचटीटीपी स्टेटस रिक्वेस्ट है।
कि सारी चीजें सही है और मुझे सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। और ये साइज ऑफ रिस्पॉन्स है, कितने केबी का रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स साइज 24.85 केबी का रिस्पॉन्स है उधर का, ठीक है। तो ये पूरा डेटा देखो यहाँ पे आ गया, जो हमको ब्राउजर में दिख रहा था, ठीक। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ। हाँ, तो हमने यूआरएल पे रिक्वेस्ट सेंड किया और मुझे रिस्पॉन्स पे यहाँ पे मिल गया, ठीक। रिस्पॉन्स में डेटा मिल गया। तो यही चीज होती है जो हम डिफाइन करते हैं। तो हम जब जैसा डेटा को फेच करना चाहते हैं तो उसको एक तरह से, मान लो एक सही फॉर्मेट में रखेंगे तभी तो उसमें एक एक डेटा मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए आपने यूआरएल गलत लिखा तो वो गलत क्या होगा, डेटा ही नहीं आएगा। क्या कहेगा, 404 नॉट फाउंड, मतलब ये यूआरएल नहीं है, नॉट फाउंड। हाँ, तो अगर जो डेटा होगा उसके दिया होगा, ठीक है। तो अगर गलत लिखोगे तो गलत आपका डेटा आएगा या आपका डेटा नहीं आएगा, क्योंकि वो यूआरएल है नहीं, एपीआई नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और पहली चीज की अगर मैं जब हम पेड एपीआई का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको एक की दी जाती है पासवर्ड की तरह से, एपीआई की जिसको बोलो, ठीक। जैसे मैं यूज करने जा रहा हूँ मैसेज एपीआई की, अगर मुझे बल्क में 500 या 1000 मैसेज किसी को सेंड करना है, टेक्स्ट मैसेज सेंड करना, तो उसके लिए एसएमएस एपीआई आता है, ठीक है। तो इसको खरीदने पे आपको एक की मिलता है और जो की डाल करके अपने वेबसाइट में इसको पेड़ करोगे कि आप जैसे ही सेंड पे क्लिक करो तो सबको मैसेज चला जाए, ठीक। 500 कॉन्टेक्ट को मैसेज चला जाए। जैसे कि आप वो कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे एडवर्टाइज करना हो, मोस्टली टेक्स्ट मैसेज करना हो, बैंक का मैसेज आता है और लोन का मैसेज आता है, वो इसी के थ्रू आता है कि एक साथ मिलियंस ऑफ लोग, हाँ। तो वो सब क्या होता है, वो एक तरह से मैसेज सेंडिंग एपीआई होता है, ठीक। तो वो जब क्या होता है, हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सबको वन बाय वन मैसेज चलाते हैं, ठीक। तो वो एक एपीआई होता है, तो उसमें की होता है, इसमें क्या होता है, फ्री एपीआई तो इसमें कोई की नहीं है, ठीक। हाँ, लेकिन जब हम वेबसाइट वाला यूज करते हैं या पेड एपीआई यूज करते हैं तो उसमें की मिलता है, जिससे रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि ऑथेंटिकेट पर्सन ही उसको यूज कर सकता है जिसने खरीदा ना। सुनो, तो सिक्योरिटी पर्पज से ऑथेंटिकेट कर सकेंगे, हाँ। देन तो ये सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा डेटा डिफाइन, तो उसका एक तरह से रेप्लिका क्या होता है कि मैं कहूँ कि जेसन का रेप्लिका एक होता है, रेप्लिका का मतलब कि उसका एक फॉर्मेट पाइथन में होता है जिसको हम डिक्शनरी बोलते हैं, ठीक। तो डिक्शनरी भी सेम उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में आपका जेसन डेटा होता है। तो मैं अगर लिखूं माई डेट, लेकिन क्या होता है, ये पाइथन ऑब्जेक्ट है, वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो नेम हमारा फ्री हो गया, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एज लिखा और यहाँ पे 25। तो ये एक तरह से क्या हो गया हमारा डेटा। लेकिन यहाँ पे जो की होता है वो एक तरह से किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, डबल कोटेशन के अंदर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, नेम और एज, ठीक। ठीक, तो ये आपका डेटा हो गया। अब मैं इसको ऐसे, तो ये जेसन नहीं है, ये डिक्शनरी है, तो इसका मैं अगर टाइप गेट करूं तो क्या मुझे मिलेगा, माइंड, तो ये डिक्शनरी डेटा, क्लियर। तो इसमें जो डेटा है वो डिक्शनरी है, लेकिन मुझे अगर मेरे पास कोई डेटा आ रहा है तो उसको कैसे हम यूज करेंगे, तो वो चीज यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपका डिक्शनरी है, ठीक। नेम, लेकिन हम किसी भी डिक्शनरी में एक की में मल्टीपल वैल्यूज ऐसे रख सकते हैं, जैसे स्कोर है तो मल्टीपल स्कोर हो गया उसका, ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं। तो जेसन फॉर्मेट भी क्या होता है, डिक्शनरी की तरह होता है, एक ही रहे, ठीक। तो अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन में कन्वर्ट करना तो जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग टू जेसन कन्वर्ट करना है तो हम पाइथन टू जेसन भी हो सकता है, जेसन टू पाइथन डिक्शनरी भी हो सकता है, ठीक है।
अब इसमें देखो कुछ बेसिक चीजें होती है, तो जेसन के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन एंड नल। चार डेटा टाइप्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसमें इंक्लोज होता है? कर्ली ब्रेसेस में, ठीक। एरे किसमें होता है? एरे आपका स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो ये जेसन जावा स्क्रिप्ट का फॉर्मेट है। ऑब्जेक्ट इसमें, एरे इसमें। ऑब्जेक्ट एंड एरे कैन बी नेस्टेड विद इन द ईच अदर। कि हम देखो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नेस्टेड एक एरे भी है। तो ये हमारा एरे है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है, ठीक है? तो नेस्टेड से हो सकता है कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर एरे हो सकता है और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा डिफाइन हो सकता है डेटा, ऐसे भी रख सकते हैं। अब आते हैं कैसे यूज करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम एपीआई डेवलप करते हैं, फेसबुक अगर एपीआई डेवलप कर रहा है या ट्विटर डेवलप कर रहा है, तो मोस्टली वो जेसन में ही डेटा क्या होता है, ट्रांसलेट करता है, देता है, ठीक है। अब आते हैं कैसे यूज करेंगे। तो मान लो ये डेटा किस फॉर्मेट में है आपका, डिक्शनरी है जो हमने डिफाइन किया था। अब इसको एक जेसन करके एक क्या होता है, लाइब्रेरी आती है, मॉड्यूल, ठीक। इसको हमको इंपोर्ट करना है। अभी ये डेटा किस फॉर्मेट में है, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया जेसन, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जेसन अंडरस्कोर डेटा एक वेरिएबल बना देता हूँ जिसमें मैं कन्वर्ट करके डेटा डाला। तो यहाँ पे फिर लिखूंगा जेसन डॉट, और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम, डम्स करके एक फंक्शन आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे DUM, ठीक। और इसके अंदर क्या हम डाल देंगे, उस डिक्शनरी को पास कर देंगे जिसको किसमें कन्वर्ट करना है, जेसन में, ठीक है। अब हम प्रिंट करेंगे जेसन डेटा। तो देखो ये ऐसे प्रिंट हो रहा है। इसका टाइप गेट कर ले हम। तो टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग है, क्योंकि एक्चुअली वो रीड करता है स्ट्रिंग में। जेसन एक क्या है, टेक्सचुअल डेटा होता है। तो टेक्सचुअल डेटा तो किस फॉर्मेट में है, स्ट्रिंग। क्योंकि इसका फॉर्मेट तो है ही नहीं पाइथन का, तो वो क्या होगा, उसको स्ट्रिंग को डिनोट करता है, ठीक है, पाइथन। तो जब जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रिंग में हो जाएगा, ठीक है। अब इसी स्ट्रिंग डेटा को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर, ये हमारा हो गया डिक्शनरी टू जेसन, स्ट्रिंग में हो गया, ठीक है। अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं इसको, इस जेसन स्ट्रिंग को, ये ऑब्जेक्ट है। अगर मैं लिखूं डॉट नेम, तो ये नेम प्रिंट हो सकता है क्या, नहीं होगा, एरर आ गया, क्योंकि इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है जैसा आप देखते हैं, ठीक है। और ये एक तरह से क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने पे क्या होता है, इसका डेटा ऐसे आएगा कि जीरो इंडेक्स पे केवल एक कर्ली ब्रेसेस, स्ट्रिंग में है ना डेटा, तो एक कर्ली ब्रेसेस है। अब मुझे क्या करना है कि इसको फिर किस में कन्वर्ट करना है, उस डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फिर उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने लिख दिया न्यू डिक्ट, और इक्वल, यही था ना जेसन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जेसन फंक्शन, और डॉट क्या होता है, कौन सा फंक्शन, लोड्स, लोड नेम से फंक्शन होता है। और लोड्स में उस जेसन डेटा को डालेंगे, तो जेसन जो डेटा स्ट्रिंग डेटा है वो किसमें कन्वर्ट होता है, डिक्शनरी में कन्वर्ट होता है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ माई डिक्ट, न्यू डिक्ट, न्यू डिक्ट डॉट नेम, ये काम करेगा। सॉरी, ऐसे, ठीक। आगे की को गेट करने का तरीका क्या होगा, ये होगा, क्लियर। तो ऐसे गेट कर सकते हो। तो फिर आपको स्ट्रिंग टू जेसन टू डिक्शनरी, डिक्शनरी टू जेसन, ठीक। ये नोट कर लो पहले। ये डिक्शनरी बना, डिक्शनरी को मैंने पहले प्रिंट किया। उसके बाद क्या डिफाइन किया मैंने, ठीक?
आ, उस डिक्शनरी को फिर जेसन में कन्वर्ट किया और फिर जेसन से डिक्शनरी में इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो मैंने लिख दिया यूआरएल इक्वल डबल कोटेशन के अंदर यूआरएल पुट कर लेते हैं कि यही एपीआई है। तो यूआरएल एपीआई लिख देता हूँ, एपीआई। ठीक है, ये हमारा हो गया एपीआई। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, और एपीके क्या होता है, सेटअप होता है एंड्रॉयड ऐप का। अब हम इंपोर्ट कर लेंगे एक और लाइब्रेरी होगी, जैसे कि अभी हमने क्या इंपोर्ट किया था, जेसन को। क्या इंपोर्ट किया था, जेसन को। तो जेसन को इंपोर्ट कर लेंगे और एक और एपीआई हम इंपोर्ट करेंगे जिससे यूआरएल ओपन करते हैं या रीड करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट, और यहाँ फ्रॉम यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट यूआरएल ओपन। ठीक, तो यूआरएल ओपन क्या है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, यूआरएल ओपन क्या है, एक फंक्शन है, किसमें, रिक्वेस्ट के अंदर होता है एक फंक्शन मॉड्यूल के अंदर। तो फ्रॉम यूआरएल लिब डॉट रिक्वेस्ट इंपोर्ट यूआरएल, और ये जेसन है जिसको कन्वर्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एपीआई को यूज करने के लिए, ओपन करने के लिए, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा इक्वल, क्या लिखेंगे आप, यूआरएल ओपन फंक्शन, यूआरएल ओपन। और इसमें हम क्या पुट करेंगे, एपीआई को डाल देंगे जो हमने एपीआई बनाया हुआ है। ठीक, तो ये यूआरएल इसके अंदर आ गया, उसको ओपन करेगा वो डेटा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ पहले, किसको, डेटा को। तो ये डेटा आपका आ रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम उस डेटा को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेटा लिखोगे और जेसन डॉट लिखोगे क्या, लोड, लोड फंक्शन होता है ना, लोड फंक्शन के अंदर वो डेटा पास कर दो। आ गया, ठीक, ये डेटा आ गया, और किस फॉर्मेट में आ रहा है डेटा। अब मैं इसका टाइप गेट कर लूं, पहले इसको टाइप गेट कर लें कि किस तरह का टाइप है, समझ जाए कि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होगा तो आपका क्या है, लिस्ट में होगा। ठीक, तो एक लिस्ट फॉर्मेट में हमारा है डेटा। ठीक, तो जब लिस्ट फॉर्मेट में आ रहा है तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, जेसन में कन्वर्ट करना होगा डेटा को। जेसन में कन्वर्ट, इसमें डायरेक्टली यहाँ पर रेट लिख देता हूँ, और यहाँ पे हम डेटा लिखते हैं। और मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ डिक्शनरी। ये डेटा आ रहा है आपको। ठीक, तो ये डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये अगर डेटा मैं गेट करूँ कि पहला डेटा किस फॉर्मेट में है हमारा,
जो पहला डेटा है वो किस फॉर्मेट में, डिक्शनरी में, लेकिन वो लिस्ट के अंदर डिक्शनरी नेस्टेड है, मल्टीपल डेटा है, तो वो वन बाय वन गेट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, वन बाय वन डेटा को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पहले, यहाँ पे ये आपका डेटा डॉट रीड हो गया, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन ऑब्जेक्ट, ठीक, कि पाइथन ऑब्जेक्ट में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पाइथन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे ये लिखना होगा कि इस डेटा को, जो डेटा आ रहा है जेसन डेटा, उसको किस में कन्वर्ट किया मैंने, डिक्शनरी या लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब कन्वर्ट कर लिया तो उसको हम वन बाय वन प्रिंट कर सकते हैं, तो फॉर टू डू, टू डू इन पाइथन ऑब्जेक्ट, वन बाय वन इसमें से पाइथन ऑब्जेक्ट आएगा और उसको हम प्रिंट करते रहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक टू डू को यहाँ पे प्रिंट करते रहे, तो लाइन बाय लाइन जितने भी टू डूज हैं सब प्रिंट हो जाएंगे, ठीक। मुझे केवल टू डू का क्या टाइटल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ टाइटल। तो देखो केवल टाइटल प्रिंट हो रहा है, देख रहा है, टाइटल फिक्स करके आ गया। मुझे केवल अब टाइटल के साथ क्या क्या चाहिए, कंप्लीटेड, कि कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो टू डू, और डबल कोटेशन के अंदर मैं लिख दूंगा कंप्लीटेड कॉलम को, ये, ठीक है। सी ओ, तो आगे ट्रू फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे बीच में मैं डैश लगा देता हूँ, जिससे सेपरेट हो जाएगा, समझ में आएगा, क्योंकि एक मिक्स करके आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका टू डू टास्क हो गया, और ये फॉल्स कंप्लीटेड है या नहीं, ठीक है, वो डेटा आ गया वन बाय वन, ठीक। तो इस तरीके से किसी भी यूआरएल का डेटा हम फेच कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ कन्वर्ट है, वहां से यूआरएल डाला मैंने, और उसका डेटा पूरा पहले रीड किया मैंने, उस एपीआई को यहाँ पर पुट करेंगे, रीड फंक्शन से क्या होगा, वो जेसन पूरा डेटा आ जाएगा। अब उसको लोड फंक्शन क्या करता है, जेसन से उसको किस में कन्वर्ट करता है, पाइथन ऑब्जेक्ट, पाइथन ऑब्जेक्ट लिस्ट में होगा तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जो इंटरनल है, तो जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन होगा वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और एरे लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, इसमें एरे होता है जावास्क्रिप्ट में, इसमें लिस्ट होता है, इसमें टाइटल है। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका एक एक टाइटल यहाँ से पुट कर रहे हैं, पहला का टाइटल पुट किया, फिर दूसरे का टाइटल पुट किया, ठीक है, ठीक। अब मुझे आईडी चाहिए कि सबका आईडी अलग अलग प्रिंट करें, तो आईडी भी प्रिंट कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में कॉमा देकर के यहाँ पे लिख दिया टू डू आईडी, ठीक। तो आईडी सीरियल वाइज वन टू थ्री ऐसे सब का आ जाएगा, ठीक है ना। कितने टास्क हैं, तो जितने भी टास्क हैं, देखो 200 टास्क हैं, सब आ गए, ठीक है। इसमें भी आपका वही दिखेगा 200 टास्क, वो जो वहां से आ रहा है वेबसाइट से वही ऐसे है ना। अब परमिशन जो होगा उसके भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या हमको रीडिंग परमिशन है ना उस वेबसाइट से, तो ये चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके।